देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। गौमाता के नाम पर हमारे देश में राजनीति तो बहुत होती है, मगर धरातल पर गौमाता से गौवंशों का जीवन दयनीय बना हुआ है। कई समाज सेवियों ने गौ सेवा के नाम से कई गौशाले तो जरूर बनवाए, लेकिन अव्यवस्था के चलते इन गौशालाओं में ही गौवंश कालग्रास बन रहे हैं। ऐसा ही मामला देखने को मिला मथुरा थाना मांट क्षेत्र के गांव डागोली में, जहां पंचायती गौशाला में गायों की स्थिति बेहद दयनीय है। अगर ये कहा जाए कि गौशाला के नाम पर गौसदन के संचालक गायों की जिंदगी से खेल रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा ही हाल मथुरा के गांव डागोली में बनी गौशाला का है। इस गौशाला में 800 से अधिक गायों के रहने की व्यवस्था का दावा किया जाता है, लेकिन इतनी गायों के लिए ना तो चारे की व्यवस्था है, ना ही पीने का पानी। एक अदद टीन शेड भी गौशाला में मयस्सर नहीं। कड़कती तेज धूप में गौवंशों की मौत गर्मी से तड़प तड़प कर हो रही है। कल सुबह जैसे ही कुछ गायों की मृत होने की सूचना गौरक्षा दल को मिली, गौरक्षा दल मौके पर पहुंचा। वहीं स्थानीय थाने पर गायों के मरने की सूचना भी दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, ना ही प्रशासन का कोई आला अधिकारी गायों को देखने आया। गौशाला में 800 गाय हैं। वहीं गर्मी में गायों की मौत लगातार हो रही है और मृत गायों के लिए कहीं गाड़ने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ऐसे में गौवंशों के शवों को खुले मैदान में फेंक दिया जाता है, जहां अन्य जानवर उन शवों को खाते हैं। स्थानीय आवाजाही करने वाले लोगों को भी इन शवों की दुर्गंध की वजह से सांस ले पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं गौशाला के मैनेजर मुकेश पंडित ने बताया कि कई सालों से मरने वाली गायों और गौवंशों को ऐसे ही खुले में फेंक दिया जाता रहा है। गौशाला के मैनेजर द्वारा ऐसे शब्द कहे जाने पर गौरक्षक दलों के लोगों को गुस्सा आ गया, लेकिन वहीं पुलिस और प्रशासन में गौ संचालक मिलीभगत पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में सोचा जा सकता है कि निजी स्वार्थ के लिए गौशालाओं में ही गायों को मरने दिया जा रहा है। धर्म की नगरी मथुरा में गायों की स्थिति लगातार दयनीय बनी हुई है। प्रशासन ने जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाए तो बड़ी विकट स्थिति बन सकती है। वहीं गौ संचालकों ने यह खबर प्रकाशित करने पर भी नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि हम जिला प्रशासन और पुलिस से इसकी शिकायत करेंगे। धर्मनगरी मथुरा से न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मोहन प्रसाद मीणा की रिपोर्ट। अच्छा, कितने दिनों से पड़ी हुई है? गाय जब मरती है वहाँ डाल दी जाती है। तो डाल दी जाती है, दफनाई जाती है गाय? दफनाई नहीं जाती है। नहीं दफनाई जाती, हिंदू रिवाज में दफनाया नहीं जाता। ये कहना चाहते हैं गायों को दफनाया नहीं जाता, ऐसे ही फेंक दिया जाता है जिससे बीमारी लोगों तक पहुंचे और गाय की दुर्दशा ये हो। आपका कहने का मतलब यही है ना? बीमारी कहाँ से पहुंच जाए? अलग गड्ढा खुदा हुआ है। गड्ढे में नहीं डली हुई, गड्ढे में तो अभी आपने गड्ढे में नहीं डली हुई, जब तो ये लोग गौ रक्षक वाले ये कर रहे हैं। अब ये कुछ भी कहें गौ रक्षक दल वाले, उससे क्या? हम भी देख के आए ना। अभी गौ रक्षक वाले तो जो कह रहे हैं आज ही मरी है सब गाय, एक दिन की है। आज की है उसमें गाय, आज की मरी हुई गाय, एक गाय से। देखिए भाई साहब, ऐसा है, पहले भी गाय यहाँ पर ऐसी ही रही है, लेकिन इन्होंने आज आकर के जो भी किया है उसका मैं विरोध नहीं करना चाहता। जो हमसे गलती हुई है हम उसको सुधारेंगे और आज से हम गायों को बढ़वाएंगे। ये गलती मानते हैं कि गायों को इस तरीके से फेंका जा रहा था? हम स्वीकार करते हैं। कितनी गाय फेंकी गई है तो इसका कोई अंदाज नहीं। हम यहाँ पे भूसा लेने आए थे अपने घर के लिए और हमने यहाँ पे देखा एक भैया वहाँ पे गाय फेंक रहा था, तो हमने उससे मना किया, मेरे भैया यहाँ क्यों फेंक रहे हैं उनको, और हम अखिल भारतीय वृंदावन गौ सेवा समिति से हैं, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो नहीं भैया, ये हमारे मैनेजर ने कह रखा है, वैसे ही फेंकती हैं ये। मैंने उनकी वीडियो बनाई, उससे मना भी किया, उसने नहीं माना। कितनी गायें लगभग मरी होंगी वहाँ पे? कम से कम 200 के आसपास गाय मौजूद हैं। मरी हुई गाय 200? हाँ, कंकाल 200 के कंकाल हैं वहाँ पे मौजूद। और गौशाला में अंदर गए हम, यहाँ पे भी हमको 4-5 गौवंश मृत पाए गए। तो आपने किसी से अधिकारी से इसकी बात की, शिकायत? हाँ, हमारे जो विकास पंडित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमने उनको कॉल लगाया, उन्होंने अपनी पूरी गौरक्षक की टीम भेजी। टीम भेजने के बाद हमने पर्दाफाश किया, थाने भी गए और न्यूज़ वालों को भी बुलाया। जैसा हुआ हमने प्रशासन को भी अवगत करा रहे हैं कि कुछ हो इस गौशाला का। ये ऐसे गौशाला नहीं चलती हैं, या तो ये बिल्कुल बंद कर दें अगर नहीं है इनके पास व्यवस्था। हमने सुबह यहाँ पे वीडियो बनाई तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था उनके दाने पानी को, सिर्फ सूखा भूस था उनके पास खाने को। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना कतई न भूलें, ताकि आपको मिले हमारी खबर सबसे पहले।